नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम भारतीय संविधान एम लक्ष्मीकांत की सीरीज को कर रहे हैं। 8 चैप्टर हम कल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 में हमारे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, जो भाग 4 के कै में आते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। देखिए, अगर आपके अंदर इच्छा है ठीक कुछ करने की और आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो आप कितने ही भिखारी क्यों ना हो, आप राजा भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी तरह का कोई संकल्प भी नहीं लिया है, ऐसे ही किए जा रहे हैं, तब आप लाइफ में कुछ कर तो सकते हो लेकिन हो सकता है उसमें काफ़ी समय लगे। ठीक है, इसलिए कोई भी अपना कार्य करो उसको एक निश्चित समय देकर करो, उसको लिए एक दृढ़ संकल्प लो कि आज हमें ये करना है। जैसे आज आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, आप निश्चय कर लो कि जब तक हमें ये याद नहीं होंगी हमें सोना नहीं है। आज हमें 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 10 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आपने निश्चय कर लिया तो आप उसको पूरा करोगे ही। ठीक, दृढ़ संकल्प कर लिया आपने, आप बन ही जाओगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले अर्थ और अवधारणा देखेंगे, फिर स्वर्ण सिंह समिति के बारे में देखेंगे, फिर कर्तव्यों का क्रियान्वयन करेंगे, फिर मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देखेंगे, फिर वर्मा समिति देखेंगे, फिर मूल कर्तव्यों का महत्व देखेंगे, फिर मूल कर्तव्यों की आलोचनाएं देखेंगे, फिर जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो मूल कर्तव्य को लिया कहाँ से गया है, USSR। कहाँ से लिया गया है, USSR से लिया गया। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। इसके लिए कितनी समितियां बनी थी, 2, स्वर्ण सिंह समिति, वर्मा समिति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये कथन कई बार हिस्ट्री में पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है कि कर्तव्य ही अधिकारों का मूल स्रोत है। यह कथन किसका है, तो ये गांधी जी का कथन है। कर्तव्य ही मूल अधिकारों का स्रोत है। द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। ठीक है, मूल कर्तव्य का अर्थ व अवधारणा देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट, अंतर संबंधित एवं अविभाज्य हैं। देखिए, अधिकार जो हैं आपको मिले हुए वो तो आपको जो है सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं जो आपको करने चाहिए। देखिए, जो भी कर्तव्य होंगे उन्हें सीधा सीधा है उनके अंत में लगा होगा कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, परंतु भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्यों को ही DPSP स्थान दिया गया था। ठीक है, देखिए, जो नागरिक के अधिकार हैं, ठीक, या राज्य के जो कर्तव्य थे वही हमारे DPSP थे, नीति निदेशक तत्व थे, उन्हीं के बारे में है। अभी हम देखेंगे इनको। कालांतर में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज संबंधी प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, कालांतर मतलब कार्य होने के बाद जोड़ा गया। ठीक है, संविधान बनने के बाद जोड़ा गया। बाद में एक अन्य मूल कर्तव्य को इस सूची में जोड़ा गया। कब, 2002 में। कौन से संविधान संशोधन से 2002 में, 86वें। ठीक है, मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। कहाँ से, USSR से, पूर्व सोवियत संघ।
ठीक है। अब उसके बाद हमारी एक स्वर्ण सिंह समिति बनी इनके लिए, वो क्या थी देख लेते हैं। 1946 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग भाग होना चाहिए। कब? 1946 में। क्या नाम था समिति का? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लागू किया गया कै में, ठीक है। और अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत है, ठीक है। और इसमें कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 तक। 11 कब हुए? यहाँ बताया देखो मैंने, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11 हुए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जिन कर्तव्यों को शामिल किया गया है वे सांविधिक कर्तव्य हैं, मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, ठीक है। इन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड या आरोपण करने के लिए संसद विधि द्वारा दंड का विधान करती है। देखिए ये जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, अगर इन्हें आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड भी मिल सकता है, जिसके लिए संसद ने दंड संहिता बनाई है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य लोगों पर नैतिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं। ये उनकी नैतिकता का उत्तरदायित्व है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक। दो तरह के कर्तव्य हैं हमारे, जैसे कुछ नैतिक हैं और कुछ नागरिक हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एवं एक नैतिक कर्तव्य है। अगर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आप आदर करते हैं तो ये आपका नागरिक कर्तव्य है कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम और उच्च आदर्शों का सम्मान करना आपका नैतिक कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य नहीं है, नैतिक कर्तव्य है। जो स्वतंत्रता संग्राम हुए या जो भी उच्च आदर्श वाले व्यक्ति थे उनका सम्मान आपको करना पड़ेगा, यह आपका नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्रगान या राष्ट्र ध्वज का आप सम्मान करेंगे वो आपका नागरिक कर्तव्य है, ठीक है। इस तरीके से दो तरह के हमारे कर्तव्य होते हैं। ये मूल भारतीय परंपरा, धर्म एवं जीवन पद्धतियों से संबंधित है। जो देखो भारतीय हमारी परंपराएं होती हैं, धर्म से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, उन सब से संबंधित है हमारे मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। ये बात सबसे ज़्यादा याद रखने योग्य है। ये कई बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य नागरिकों व विदेशियों के लिए दोनों के लिए है या नहीं, तो केवल नागरिकों के लिए। अब यहाँ पर नागरिक जो है, ठीक है, ये वो केवल भारत के व्यक्ति की बात की गई है और विदेशी अन्य देश का। जरूरी नहीं है यहाँ पर अगर मूल कर्तव्य व्यक्ति के लिए है ये दिया होता तब यहाँ पर वो गलत होता। क्यों? क्योंकि नागरिक दिया है तब वो केवल भारत का व्यक्ति है, और व्यक्ति दिया है तो उसमें सभी हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, ठीक है। इनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी संतुष्टि नहीं है। संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। मतलब इनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट बना दी हमने, ठीक है। अगर कोई इसका अनुपालन करता है तो संसद जो है अपने क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है, वो कोई भी सजा आपको दे सकती है, ठीक है। बनाई जाती है, पहले कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कब? 1946 की। उसके बाद आती है वर्मा समिति, कब? 1999 में। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में वर्मा समिति का गठन किया गया, ठीक। ऑपरेशन ऑफ
फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इस रिपोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय के 158 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिसमें पर्यावरण के संरक्षण को मुख्य आधार बनाया गया। देखिए, ये इस समिति का गठन क्यों हुआ था? क्योंकि मूल कर्तव्य जो थे वो केवल बना दिए गए थे, उनका कोई भी अनुपालन नहीं कर रहा था। ठीक, तो फिर वर्मा समिति बनाई गई 1999 में और 158 निर्णय दिए न्यायालय ने। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कि पर्यावरण के संरक्षण मुख्य आधार था उन सब का। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की कोई सुरक्षा कर ही नहीं रहा था। जिसे जहाँ पर बसना है वो वहाँ पर जाकर वृक्षों की कटाई कर रहा था, वहाँ पर अपना लैंड बना रहा था, मॉल बना रहा था। ठीक है, जिससे पर्यावरण काफ़ी बिगड़ गया, ना ही कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था। ठीक, इसका अर्थ यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर प्रत्येक व्यक्ति का है और इसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जाती हैं। तो यहाँ से देखो, क्योंकि पहले ये कह दिया गया था कि ये कर्तव्य केवल सरकार का है, अब यहाँ से एक सर्वोच्च न्यायालय ने जब 158 निर्णय की सूची दी तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये पर्यावरण की संरक्षण करना या सुरक्षा करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति का है। इसीलिए अपने आसपास सफाई रखा करो, गंदगी फैलाना गलत बात है। अब जितना पर्यावरण को आप साफ रखोगे, सुथरा रखोगे, इतना आप स्वस्थ रहोगे। और समय समय पर वृक्ष भी लगाने चाहिए। ठीक है, मूल कर्तव्यों का महत्व। मूल कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, ये समाज विरोधी और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि हैं, ठीक है, उन्हें चेतावनी भी देते हैं। जैसे संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने आदि चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा सीएए के चक्कर में बहुत सारी जगह पर आग लगाई गई, कहीं कुछ किया गया, तो यूपी गवर्नमेंट ने उनसे जो है संपत्ति जब्त की उनकी। वो सब जो है मूल कर्तव्यों के तहत ही राज्य को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जितने भी हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं ये आपको प्रेरणा देते हैं। ठीक है, जो नागरिकों के अनुशासन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। देखिए, ये क्या करेंगे? आपको अनुशासित रहना सिखाएंगे, आपको प्रतिस्पर्धा मतलब आपका स्थान, आपकी एक इमेज को बदल देंगे। ठीक है, अगर आप मूल कर्तव्यों का पालन करते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण में संबंध में सहायक होते हैं। देखिए, विधि की संवैधानिक वैधता, कोई भी कानून है उसकी एक वैधता होती है और उनका परीक्षण भी किया जाता है। वो किसके अकॉर्डिंग? मूल कर्तव्यों के अकॉर्डिंग किया जाता है। कहाँ? अदालतों में, न्यायालयों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं की गई। कर्तव्य जैसे कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान आदि शामिल नहीं है। ठीक, ये बात सही कही गई है कि अगर ये हमारा मूल कर्तव्य हो जाए कि कर को अदा करना, परिवार का नियोजन करना, मतदान करना, तो हो सकता है काफ़ी हद तक हमारे राष्ट्र में सुधार आए। ठीक, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट एवं बहुअर्थी है। जैसे आम व्यक्ति को समझाने में कठिनाई होती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, जिन्हें व्यक्ति को समझने में कठिनाई होती है। विभिन्न शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, मतलब व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए जो है जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, ये सब शब्दों की व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए हो सकता है व्यक्ति को समझने में इसे कठिनाई हो। ठीक, आलोचना का तर्क यह है कि संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों को शामिल करने से इनका मूल्य व महत्व कम होता है। इन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये मूल अधिकारों के समक्ष रहते।
हाँ, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है डीपीएसपी से पहले होना चाहिए था, जिससे इनका जो है मूल अधिकारों के ये समकक्ष होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पार्ट के अंदर डाल दिए गए हैं। अब पार्ट को अंदर डालने की एक वजह है, क्योंकि इन्हें संविधान जब बना उस समय शामिल नहीं किया गया था। इन्हें शामिल किया गया था कब? जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब शामिल किया गया था। ठीक, अब नागरिकों के जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला कर्तव्य है हमारा, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, ये हमारा कैसा कर्तव्य है? नागरिक कर्तव्य है। ठीक, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में सजाए रखें एवं उनका पालन करें। अब जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन करे, जिसने भी या जो भी हमारे स्वतंत्रताकारी थे, उन सबका हमें आदर करना चाहिए। उनको इमेज हमें अपने हृदय में बसा के रखनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा कैसा नैतिक कर्तव्य है। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब जो हमारी संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा बना करके रखें और उसे ऐसा बनाएं जिससे भी टूट ना पाए। ठीक है, चौथा देखते हैं, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए, अपने देश की रक्षा तो करनी ही है, लेकिन अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ जाती है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक, तो उस समय पर क्या करें? अपने राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है। नंबर 5, भारत के सभी लोगों समस्त और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सभी लोगों को धर्म, जाति, स्त्रियों के लिए जो है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, उन सब प्रथाओं को हमें त्याग देना चाहिए, जिससे स्त्रियों का सम्मान बढ़ सके। ठीक, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है नंबर 5। अब आगे देखते हैं नागरिकों के। अब नंबर 6 देखते हैं, स्थायी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिग्रहण करें। हमारी जितनी भी भारतीय संस्कृतियां हैं, हमें एक परंपरा को याद दिलाती हैं, उनका महत्व हमें समझना चाहिए और उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक, 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखिए, जितने भी हमारे वन हैं, झील हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी वन्य जीव हैं या फिर हमारी नदियां हैं, उनको साफ सुरक्षित रखें और जितने भी हमारे प्राणी हैं उनके प्रति दया का भाव रखें। ठीक है। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें देखी जाती, जैसे कोई भी हमारी मिसाइल बनाई जा रही है या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको कुछ भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये होने वाला है, इस तरीके की वाली बातें। और मानववाद, एक दूसरे से भाईचारा रखें, ज्ञान अर्जन, अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करें। ठीक, इसको जो है सुधार करें और अपना विकास करें। ठीक है। नंबर 9 कर्तव्य है हमारा, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखिए, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, सभी के प्रयोग के लिए जो संपत्ति बनाई गई है, मैंने बहुत सी जगह पर देखा है, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं या सार्वजनिक जगह पड़ी होती है,
उसको लोग वहाँ गंदा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, और जो हिंसा की भावना होती है एक दूसरे के प्रति, उसको भी नहीं रखना चाहिए। ठीक। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्सर्ग की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, मतलब राष्ट्र का जो निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धियां हैं उनका सम्मान करें और अपने आप को सामूहिक गतिविधियों में उत्सर्ग करें, जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके और आप अच्छी ऊंचाइयों को छू सको। अब ये 11वां जो मूल कर्तव्य है, ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये काफ़ी याद रखने योग्य है क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है। कौन सा? 86वां 2002 एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अब क्या था ये? माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य सेवा ही वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रति कर्तव्य है। ठीक है, कि उनकी सेवा करें। और 6 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त कराएं। ठीक है, उन्हें एक अच्छे जीवन की परिपाल्य मतलब एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करें, जिससे वो शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जीवन बना सकें। तो ये थे हमारे 11 मूल कर्तव्य। ठीक, अब आज का सेशन होता है हमारा समाप्त। अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, भाग 5 के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। जुड़े रहें हमारे चैनल लाइफ सक्सेस के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जुड़े रहें लाइफ सक्सेस के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।